Welcome to Ushna Fairy Tales. बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत नूरिस्तान थी, जहाँ हर तरफ बाग, झरने और खुशहाली थी। उस सल्तनत के बादशाह कमाल बेहद समझदार और इंसाफ पसंद थे। उनकी बेटी शहजादी आयशा 16 साल की खूबसूरत, होशियार और नरम दिल लड़की थी। आयशा की एक खास बात थी, वह सितारों से बातें करती थी। रात को छत पर जाकर आसमान को देखती। सितारों, तुम इतनी दूर होकर भी रोशनी देते हो। काश मैं भी किसी की जिंदगी में रोशनी बन सकूं। मैं भी किसी के काम आ सकूं। महल में सब उससे प्यार करते थे, मगर एक व्यक्ति था जो आयशा से नफरत करता था। वह था बादशाह का वजीर मक्कार। उसका असली नाम फरीद था, लेकिन महल के नौकर उसे पीठ पीछे वजीर मक्कार कहते थे, क्योंकि वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। वजीर मक्कार चाहता था कि उसका बेटा जफर शहजादी आयशा से शादी करे, ताकि आने वाले समय में वह सल्तनत का असली मालिक बन सके। लेकिन आयशा जफर को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जफर घमंडी, जालिम और झूठा था। एक दिन बादशाह कमाल बीमार पड़ गए। हकीमों ने कहा, हुजूर को एक जादुई फल चाहिए, नूरानी अंगूर। यह सिर्फ पहाड़ों के पार साएदार जंगल में मिलता है, मगर वह जंगल बेहद खतरनाक है। वहाँ से कोई वापस नहीं आया। मैं अपने अब्बा के लिए वह फल लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। वजीर मक्कार ने सोचा, यह मौका है। अगर आयशा जंगल में गायब हो गई तो रास्ता साफ हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, ये बहादुरी का काम है, हम आपको रास्ता बता देंगे। और उसने जानबूझकर गलत रास्ता बता दिया। आयशा अगले दिन सुबह सवेरे निकल पड़ी। एक वफादार नौकरानी जैनब उसके साथ थी। रास्ता लंबा और मुश्किल था। पहाड़, नदियाँ, घने पेड़ सब पार करने पड़े। जब वे जंगल के पास पहुंची तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखी लग रही थी। शहजादी, वक्त जाया ना करें, आगे चलें। आगे चलिए। मगर आयशा रुक गई। उसने अपने थैले से रोटी और पानी निकाला और बूढ़ी को दिया और प्यार से पूछा, आप खाना और पानी लीजिए, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, तुमने मुझ पर बहुत मेहरबानी की। मैं जंगल की आत्मा हूँ। मैं परखती हूँ कि किसका दिल सच्चा है। तुमने परीक्षा पास कर ली। और वह बूढ़ी औरत एक चमकती हुई परी में बदल गई। परी ने कहा, आयशा, जंगल में 3 रास्ते हैं। सोने वाला रास्ता सुंदर है मगर झूठा है। चांदी वाला रास्ता आसान है मगर खाली है। मिट्टी वाला रास्ता कठिन है मगर सच्चा है। हमेशा सच्चा रास्ता चुनना। और परी गायब हो गई। जंगल में दाखिल होते ही तीनों रास्ते सामने आ गए। सोने का रास्ता चमक रहा था, उससे खुशबू आ रही थी। फूल बिखरे हुए थे। जैनब ललचा गई। शहजादी, यही वाला रास्ता सही है। मगर आयशा ने मिट्टी वाला कच्चा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुना। यह रास्ता सचमुच बहुत मुश्किल था। हर कदम पर कांटे थे जो कपड़ों में अटक जाते थे। पत्थर इतने नुकीले थे कि जूते फट गए। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जैनब घबरा गई और रोने लगी। शहजादी, वापस चलते हैं यहाँ से। कभी कोई वापस नहीं आया, हम मर जाएंगे। यहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया, हम मर जाएंगे। आयशा ने जैनब का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, जैनब, डर मत। जब इरादा सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। मेरे अब्बा बीमार हैं, मैं वापस नहीं जा सकती। वे आगे बढ़ती रहीं। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पेड़ इतने घने थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, कभी चीखने की, कभी गरजने की। अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ा शेर आ गया। उसकी आंखें लाल थीं,
दांत तेज थे और वह गरज रहा था। ज़ैनब चीखी और पीछे भाग गई। आयशा अकेली खड़ी रह गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसने आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने अब्बा के लिए आई हूँ, मेरी मदद फरमा। जब उसने आंखें खोली तो देखा शेर के आगे वाले पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा धंसा हुआ था। शेर दर्द से कराह रहा था। वह गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से गरज रहा था। आयशा का दिल पिघल गया। वह धीरे धीरे शेर के पास गई। शेर ने उसे घूरा मगर हमला नहीं किया। आयशा ने अपने दुपट्टे का किनारा उसके पंजे पर लपेटा और धीरे से वह बड़ा कांटा खींचकर निकाल दिया। शेर ने एक लंबी सांस ली, फिर उसने अपना बड़ा सिर आयशा के कदमों में रख दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। उसके बाद वह एक तरफ हट गया और रास्ता दे दिया। ज़ैनब दूर से यह सब देख रही थी। वह हैरान होकर वापस आई और बोली, शहजादी, ये कैसे हुआ? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, जब हम दूसरों का दर्द समझते हैं तो वे भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। आगे चलकर रास्ता अचानक खत्म हो गया। सामने एक बहुत चौड़ी और गहरी नदी थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर भी बह जाते थे। न कोई पुल था, न कोई नाव, न ही कोई रास्ता। ज़ैनब ने हार मानते हुए कहा, शहजादी, अब वापस चलते हैं, यहाँ से आगे जाना नामुमकिन है। मगर आयशा बैठ गई और सोचने लगी। उसने नदी के किनारे एक छोटी सी चिड़िया देखी जो पानी में गिर गई थी और फड़फड़ा रही थी। आयशा ने तुरंत एक लंबी टहनी उठाई और चिड़िया को बाहर निकाल लिया। उसने चिड़िया को अपनी हथेली पर रखकर उसके पंख साफ किए और उसे उड़ा दिया। उसी पल नदी में से बड़े बड़े पत्थर ऊपर आने लगे, एक के बाद एक, कतार में, जैसे कोई पुल बन रहा हो। नदी का पानी शांत हो गया। पत्थरों का पुल तैयार था। ज़ैनब की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली, यह जादू है। आयशा ने कहा, नहीं ज़ैनब, यह नेकी का फल है। दोनों ने नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद जंगल और भी गहरा हो गया। पेड़ों की जड़ें रास्ते में फैली हुई थीं। ज़मीन नरम और दलदली थी। कदम रखते ही पांव धंस जाते थे। आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। ज़ैनब का हौसला पूरी तरह टूट गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। शहजादी, मैं अब और नहीं चल सकती। हम यहीं मर जाएंगे। कोई हमें बचाने नहीं आएगा। आयशा भी थकी हुई थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। बालों में कांटे उलझे हुए थे। कपड़े भीग चुके थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह ज़ैनब के पास बैठ गई, उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, ज़ैनब, थकान तो होती है मगर हार नहीं मानते। अब्बा का चेहरा याद करो, जब वे बीमार बिस्तर पर लेटे थे। मैं उनके लिए यहाँ आई हूँ। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ज़ैनब ने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। बारिश कम हो गई और अचानक पेड़ों के बीच से एक रोशनी दिखाई दी। देखो वो रोशनी, सुनहरी, चमकती, गर्म रोशनी। अब देखो, आयशा ने कहा। दोनों उस रोशनी की ओर भागी और आखिर में जंगल के बिल्कुल बीच में एक चमकता हुआ पेड़ था। वह पेड़ बाकी सब पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं। पत्ते हीरे की तरह जगमगा रहे थे और उस पर लटके हुए थे सुनहरे, चमकदार, खुशबूदार नूरानी अंगूर। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर शुक्रिया अदा किया और फिर धीरे से अंगूर तोड़े। जैसे ही उसने अंगूर हाथ में लिए, पूरा जंगल रोशन हो गया। पक्षी गाने लगे, पेड़ झूमने लगे, जैसे जंगल भी खुश हो गया हो। ज़ैनब खुशी से चीखी, शहजादी, हम कामयाब हो गए। आयशा मुस्कुराई और वापस मुड़ने लगी, मगर अचानक एक आवाज़ आई, रुको।
एक जवान लड़का पेड़ के पीछे से निकला। वह थका हुआ, घायल और परेशान था। उसके कपड़े शाही थे मगर फटे हुए थे। चेहरे पर खरोंचें थीं, आंखों में मायूसी थी। मैं शहजादा जियाद हूँ, पड़ोसी सल्तनत गुलजार का। मैं भी अपने बीमार पिता के लिए यह फल लेने आया था, मगर रास्ता भटक गया। 3 दिन से जंगल में हूँ, न खाना न पानी। आज पेड़ तक पहुँचा तो अंगूर खत्म हो चुके थे। सिर्फ कुछ बचे हैं जो तुमने अभी तोड़े हैं। उसकी आवाज में थकान और दर्द था। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम मुझे कुछ अंगूर दे सकती हो? मेरे अब्बा की जान का सवाल है। जैनब ने तुरंत आयशा के कान में कहा, शहजादी, ये अंगूर बहुत कम है। शहजादी, इन पर भरोसा मत बादशाह करना। सलामत क्या तुम मुझे के कुछ लिए अंगूर भी दे सकती हो? मुश्किल से मेरे अब्बा काफी की जान का होंगे। सवाल है। किसी अजनबी पर भरोसा मत कीजिए, यह झूठ भी बोल सकता है। आयशा ने शहजादा जियाद को गौर से देखा। उसके जख्म सच्चे थे, उसकी थकान सच्ची थी, उसकी आंखों में दर्द सच्चा था। आयशा ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर उसने अंगूर की टोकरी उठाई और बिल्कुल आधी आधी बांट दी। आधे अपने पास रखे और आधे शहजादा जियाद की ओर बढ़ाते हुए कहा, एक पिता मेरे हैं और एक तुम्हारे, दोनों पिता बराबर हैं। अल्लाह ने जो दिया है उसमें हिस्सा बांटना चाहिए। शहजादा ज्यादा हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं। They go so वह such इतनी magic. दूर से A gift इतनी for pure मुश्किलें hearts. झेल कर आया था और एक अजनबी लड़की ने बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के उसे आधे अंगूर दे दिए। उसने भावुक होकर कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा।